सभी का खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एमपी में लागू हो सकता है यूसीसी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने संकेत इस बात के दिए। आने वाले समय में इसको लेकर जानकारी मिलेगी। उन्होंने ये कहा है, अभी उत्तराखंड सरकार यूसीसी बिल ला रही है और ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ सकती है। इस बात के संकेत डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिए हैं। दिल्ली में सीएम मोहन यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, उत्तराखंड में सरकार इस बिल पर काम कर रही है। कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिल चुकी है यूसीसी को उत्तराखंड में, और विधानसभा में ये पेश किया जाएगा और उसके बाद ये कानून उत्तराखंड में बन जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की तरह ही अब मध्य प्रदेश सरकार भी यूसीसी लागू कर सकती है मध्य प्रदेश में। डिप्टी सीएम ने इस बात के संकेत दिए हैं। और देखिए, जिस तरीके से चर्चाएं देश भर में है यूसीसी को लेकर, क्या है आखिरकार ये, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एक देश एक कानून की विचारधारा इसके अंतर्गत है। सभी धर्मों समुदाय के लिए एक कानून यूसीसी के तहत हो जाएगा। शादी, तलाक और गोद लेने का भी एक ही कानून रहेगा। संपत्ति अधिग्रहण और संचालन का भी एक कानून रहेगा। अगर ये कानून मध्य प्रदेश में लागू होता है तो इसका देखिए व्यापक असर भी हमें देखने को मिलेगा अगर ये मध्य प्रदेश में लागू होता है तो। लेकिन देखिए, इस कानून के तहत एक कानून रहेगा हर चीजों के लिए, चाहे संपत्ति अधिग्रहण की बात हम कर ले या फिर एक देश एक कानून की विचारधारा को ये आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही सभी धर्मों समुदाय के लिए एक कानून हो जाएगा अगर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है। यूसीसी का असर भी हमें देखने को मिल सकता है काफी ज्यादा व्यापक तौर पर, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी अब यूसीसी लागू कर सकती है, क्योंकि इस बात के संकेत डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिए हैं। और देखिए, जिस तरीके से मुलाकात हुई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बाद सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो चली है कि क्या मध्य प्रदेश में यूसीसी लाने की तैयारी में है सरकार। और देखिए, लोकसभा चुनाव है और उससे पहले ये सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है यूसीसी को लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड की तर्ज पर ही अब मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ सकती है और आने वाले समय में यूसीसी को लेकर मसौदा भी तैयार हो सकता है और मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू हो सकता है। आने वाले समय में ही आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। अभी तो इस बात को लेकर आप लोग संतोष करिए कि उत्तराखंड सरकार में समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो लाया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में सरकार इसकी तैयारी कर रही है और विधानसभा में जब पेश हो जाएगा यूसीसी का जो बिल, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर सरकार इसी तर्ज पर आगे बढ़ती है तो क्या बदलाव इसके देखने को मिलेंगे, क्या असर मध्य प्रदेश पर पड़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। खासकर वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, सरकारें हैं, तो वहां यूसीसी को लेकर सरकार कदम बढ़ा सकती है। आप देखिए, उत्तराखंड में तो लागू होने जा रहा है। दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसी चर्चाएं चली थी और एक कमेटी की बात भी कही गई थी। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई है। इसी बीच में राजेंद्र शुक्ल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश भी उस तरफ बढ़ सकता है। और समान नागरिक अधिकार जिन ग्राफिक्स के जरिए आप दिखा रही थी, जनता समझ रही होगी, उन्हीं तमाम तरह की चीजें मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगी। लेकिन इसको लेकर बाकायदा सरकार यदि आगे बढ़ती है तो जिस कमेटी, पहले एक कमेटी की चर्चा हुई थी, उस कमेटी के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है, आज मीडिया से चर्चा में कई संकेत भी दिए हैं कि केंद्र की जो मंशा है उस अनुरूप ही हम बढ़ेंगे। और देखिए, मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये तो नारा भी रहा है। और केंद्र की ये मंशा भी है कि जहां खासकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये अधिकार लागू हो जाए तो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। इसका फायदा ये होगा कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं या बाहर से आए हैं, उनको समान नागरिक अधिकार का जो कानून है वो उसकी बाध्यता होगी, उनको मिल जाएगा अधिकार, जिस अधिकार को लेकर बार बार बात कही जाती रही, खासकर अल्पसंख्यक या बाकी जो वर्ग है उन लोगों के लिए। इसमें भी अलग अलग चीजें हैं, उर्दू, फारसी और बाकी जो मत है उनको लेकर अलग बातें कही गई है। लेकिन क्या प्रारूप होगा मध्य प्रदेश का उसमें, तो आने वाले दिनों में जैसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये राज्य भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक चर्चा के दौरान इस तरह के संकेत दिए हैं। बिल्कुल, हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है, क्या इसका प्रारूप होता है। लेकिन संकेत जरूर इस बात के मिल गए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मनोज जी।